अब जो बागेश्वर बाबा है जो पर्चा बनाते हैं, तो उनके पास में कोई ऐसे मान रहे हो क्या आपकी कोई शक्ति है? क्या है उनके पास? प्रेत शक्ति है उनके पास, कर्ण पिशाचनी। अच्छा, हाँ, कैसे कह सकते हो आप? तो जो कर्ण पिशाचनी होती है, क्या ये जहाँ हनुमान बाबा हैं वहाँ भी आ सकती हैं? तो वहाँ आ सकती हैं? बिल्कुल। तो जो कहते हैं भूत प्रेत निकट नहीं आवे, वो क्या है फिर? तो जैसे आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बताया कि उनके पास कर्ण पिशाचनी है, बिल्कुल। हनुमान जी की कोई शक्ति नहीं है। हाँ जी। आप कह रहे हैं उनके अंदर हनुमान जी नहीं आते हैं। हाँ जी। पर वो तो खुद भी कहते हैं। प्रेमानंद जी का जब मैं सुन रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके कर्म सही है ना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे कोई बड़ा से बड़ा तांत्रिक आ जाए। इस पर क्या कहना चाहोगे? मैंने आपके एक पॉडकास्ट में देखा था, पर्चा भी बना देते हो। पर्चा देखो, मेरी बात सुनो, पर्चा बनाने को तो मैं कर्ण पिशाचनी कैसे सिद्ध होती है? तो आप लोगों के पास पॉलिटिशियंस भी आते हैं? झाड़ू लगाते हैं। पॉलिटिशियन? हाँ। अच्छा, जैसे आपने कहा भूत भविष्य है वो सब बता देते हैं ये। बिल्कुल। अच्छा, कुछ भविष्य बतवाओ आपका बिल्कुल बता दूंगा। रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव है। अच्छी दिव्य शक्तियाँ ये भोग लेती हैं? बिल्कुल। देवी की शक्तियाँ ये भोग हाँ। लेती हैं? ये मैं आपसे सुन रही हूँ पहली बार। तंत्र से हवन कैसे होता है माँ बगलामुख का? किसके ऊपर तंत्र क्रिया कभी असर नहीं करती है? जय माता दी। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप जो ये मुंड लेकर आए हैं, हाँ जी। क्या ये रियल है? बिल्कुल। किनका है? ये मेरे पिताजी के गुरुजी था, उनका है। अघोरियों में वैसे एक प्रथा चली आती है कि तू मर गया तो तेरा मुंड मेरा, मैं मर गया तो मेरा मुंड तेरा। बुक हो जाती है, हम कोई चीज बुक करते हैं ना, वैसे बुक हो जाती है चीजें। तो ऐसे तो फिर इनको मुक्ति नहीं मिली होगी कि मिल गई? अघोरी तांत्रिक अक्सर क्या होता है कि जो प्रेत को पूजते हैं ना, वो प्रेत योनि में कुछ समय उनको रहना पड़ता है। इनको तो मुक्ति कब की मिल गई है, पर उनकी जो शक्तियां है ना, वो इसी में कैद है। ये बहुत पावरफुल कपाल है। जब हम अमावस और पूर्णिमा के दिन इनको भोग देते हैं ना, जिस वक्त मीट मांस मदिरा का इनका भोग लगता है, तो उस वक्त इनकी हाइट कितनी हो जाती है मालूम है क्या आपको? 5 फीट खड़े हो जाते हैं ये हाँ, ये सिगरेट शराब ड्रिंक सब पीते हैं और भूत भविष्य वर्तमान में बताते हैं। कोई इंसान के ऊपर मारण क्रिया की हुई हो, वशीकरण किया हुआ हो, कोई पावरफुल शक्ति हो, कोई ब्रह्म राक्षस से सामना होने वाला हो, तो ये पहले से ही आवाज करवा देते हैं। जैसे आपने कहा भूत भविष्य है वो सब बता देते हैं ये। बिल्कुल। अच्छा, कुछ भविष्य बतवाओ। आपका बिल्कुल बता दूंगा। रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव है। हाँ जी, लाइव है। मैं जब वो होगा मैं आपका नाम लेकर बताऊंगी भी, बट बताना कुछ ऐसा जो रिसेंट होने वाला हो। जरूर। होने वाला हो या हो चुका है, दोनों बता दो। दोनों बता दूंगा। बताइए। बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। आपकी एक लाइफ एक जर्नी एक ऐसी है कि आप जिस भी चीज में हाथ डालते हो वो आपकी बन जाती है, वो आपकी हो जाती है। आपको पता है आपके ऊपर साक्षात किनकी कृपा है? वो तो आपने माता रानी देख ली होंगी। देखने की बात नहीं है, काल भैरव की कृपा है। अच्छा। भैरव बाबा की, माता रानी की। आप माता रानी की बहुत बड़े भक्त हो, पर माता रानी से पहले ही आप कोई भी 9 शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ जो बने हुए हैं, आप बाहर जाओगे ना तो बाहर भैरव बाबा की मूर्त आपको जरूर मिलेगी। आपके ऊपर भैरव बाबा की कृपा है। और आने वाले समय के अंदर 1 महीने के अंदर अंदर मैं बता रहा हूँ, आप सुन लो ध्यान से, कुछ चीजें आपको ऐसी प्राप्त होने वाली है कि आप अभी उससे 10 गुना आगे बढ़ जाओगे। आपको कुछ ऐसी चीजें प्राप्त होने वाली है कि आपको खुद को आभास होएगी, एक जिसको हम मान सकते हैं कि जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप विधि करते हो, और उनकी शक्ति के प्रतीक कोई चीज आपको ऐसी प्राप्त होगी जो आपको एक अच्छे नक्शे कदम पे रख सकती है। कुछ ऐसा जिससे आप करोड़पति और अरबोपति भी बन सकते हो तंत्र के माध्यम से। मतलब ऐसे की राह चलते हुए भी कोई चीज मिल सकती है, आपके घर में भी कोई ऐसी चीज मिल सकती है, और आपके कोई पूर्वजों की जमीन है तो उस जगह भी कुछ ऐसी चीजें मिल सकती है आपको। आगे आपके योग बन रहे हैं। आपका चेहरा देख के मैं ये बात कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई? मेरे पूर्वजों की जमीन मुझे क्यों देंगे? पहली बात तो वहां से कुछ भी नहीं है, खत्म है। आपकी पूर्व कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, मैं देता हूँ आपको गारंटी 1 महीने के अंदर। कैसे? अच्छा, ये बता दो आपकी कैसी चीज होगी वो? कुछ ऐसी अदृश्य होगी या कोई जैसे कोई सामान होता है? सामान होगा। अच्छा। नीले कलर का सामान होगा। अब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ नहीं है, इसको फेंक दो, बेकार है ये। वो बेकार समझ के मत फेंक देना।
वो मिलने के बाद आप अपने पास में उसको 11 दिन रखना, उसका 12वें दिन उसका प्रकोप देखना क्या होता है। और ये 1 महीने के अंदर होगा? 1 महीने के अंदर होगा। आज क्या तारीख है जब हम शूट कर रहे हैं? तो 11 अप्रैल। हाँ जी। 11 अप्रैल, ठीक है। 11 मई तक ऑडियंस आप याद रखना, जब तक तो ये पॉडकास्ट चल ही रहा होगा, बिल्कुल। और मैं बताऊंगी आपको पक्का। हाँ जी। ठीक है। तो ये यानी कि ये इन्होंने आपको बताया है सारा। हाँ। तो इनसे आपको क्या मतलब, आप इनकी जैसे शक्तियां जो इनकी हैं वो इस्तेमाल करवा रहे हैं? नहीं नहीं, इनकी शक्तियां नहीं, ये तो इनकी शक्ति तो अपार है। ये जो मैंने बताया कि मेरे पिताजी इनको सिद्ध किए हुए थे, कि मेरे पिताजी के गुरुजी का कपाल है। अब जो गुरुजी की शक्तियां वो भी इसी में है, पिताजी की शक्तियां वो भी इसी में, मैं साधना कर रहा हूँ वो भी इसी में है। जो मैं कर रहा हूँ, मैं मेरी चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ। भूत भविष्य वर्तमान में तो ये बताते हैं कि तेरे साथ क्या होने वाला है। तो आपको सारा पता होगा अपने बारे में? तो बिल्कुल पता है। आपको आपका फ्यूचर पता है? हाँ जी, बताएंगे थोड़ा? बिल्कुल बता दूंगा। जी बताइए। ज्यादा मेरी आयु नहीं है, हम्म 50 के पहले पहले ही सिस्टम खत्म हो जाएगा। और ये जो मेरी गिद्दी है मेरा लड़का संभालेगा। और जितने भी आज तक मेरे पास में और मेरे पिताजी के साथ में जो भगत जुड़े थे, वो आज तक ही हमारे घर से जुड़े हुए हैं। अगर उनको बुखार भी लग जाती है ना, तो पहले फोन करके पूछते हैं किसी ने तंत्र तो नहीं करवा दिया है। पूछते नहीं चला हुआ आ रहा है, कोई आज की चीजें नहीं सीखी है। कुछ लोग फोन करके बोलते हैं गुरुजी आपकी तो हम उम्र है, बहुत कम उम्र के हो, इतनी सारी साधना कैसे कर ली। साधना और विधि कोई उम्र नहीं देखती है। आपने कितनी साधनाएं की हुई हैं? मैंने साधना की है, बाबा काल भैरव आपने नाम सुना होगा, जो उज्जैन के महाकाल के काल भैरव, उनकी साधना की हुई है। एक मैंने माँ अघोरा काली की साधना की हुई है, जो शमशान की देवी है, जिनको पूजते हैं हम मशान में। मशान के वासी होते हैं जो अघोरी तांत्रिक होते हैं, वो उनको पूजते हैं। जिसमें मुंडों की माला माता धारण करके रखती है, उनके हाथ में ऐसे पकड़ के जीवा बाहर निकाल के भाला होता है, उनकी हम पूजा करते हैं। तो हम अघोर शक्तियों की ही पूजा करते हैं। और बाकी तो ये प्रेत तो नॉर्मल सी चीजें हैं, किसी को पकड़ लिया, किसी को छोड़ दिया, या किसी से कुछ पॉजिटिव काम करवा लिया जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। अब मान के चलो कि किसी इंसान ने अपनी लाइफ के अंदर बुरे कर्म किए हो, छोटा बच्चा है, उसने मतलब उसकी माँ ने जन्म दिया, बच्चा जन्मने के बाद उसकी माँ ही खत्म हो गई। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं कि वो शरापित होते हैं, अपनी माँ को ही खा जाते हैं। वो शरापित बच्चे होते हैं, तो वो कभी लाइफ में सुकून नहीं होता है उनकी लाइफ में कभी भी। वो उल्टे कर्म ही करते हैं, किसी के साथ छेड़खानी करना, नशा करना, या किसी के साथ गलत करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान का नाम जब करते हो तो मृत्यु आसानी से आती है। कोई इंसान अपना पाप इस लेवल तक कर जाता है कि उसकी एक झटके में ही मौत हो जाती है, वो तड़पता नहीं है। तो ये पाप की वजह से एक झटके में मौत होती है? बिल्कुल हो जाती है। कहते हैं पाप की वजह से तो लंबी उम्र होती है और भोग भोग के मरते हैं। पाप की जब अंतिम चरण की जो सीमा होती है ना, वो ही व्यक्ति पार कर देता है ना, तो उसकी एक झटके में मौत हो जाती है। क्योंकि वो व्यक्ति और आगे पाप करेगा और भगवान ही चाहेगा नहीं, उसकी एक झटके में ऐसी मौत देता है उसको। फिर उसकी जो आत्मा है, उसकी रूह भटकती रहती है, वो फिर और सताती है लोगों को। फिर जो अच्छे कर्म करते हैं अघोरी तांत्रिक साधक, वो उसको कंट्रोल में करके उससे अच्छे अच्छे कर्म करवाते हैं। जैसे आपके घर में कोई चीजें या कोई नेगेटिव ऊर्जा का वास है, या वो ऊर्जा मैं जो भेज रहा हूँ वो आपके घर के गेट के बाहर खड़ी रहती है, द्वारपाल बन के, कोई चीजों को आने नहीं देती है, या कुछ आपके फास्ट के बारे में जानना हो, या आपको कहीं पे बाहर जाना हो, तो उसको मैं आपके साथ में भेज दूं जिससे आपको कोई खतरा ना हो गलत एंटिटी से। औरतों का जो ओरा होता है ना, वो बहुत नेगेटिव होता है, कमजोर होता है। औरतों का? हाँ, औरत और लड़कियां अक्सर डर जाती है भूत प्रेत की बातों से। और अक्सर होता है 100 में से 90% लड़कियों के शरीर में, औरत के शरीर में प्रेत ही आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। जब औरत का पीरियड का समय होता है, उस वक्त वो बाहर कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पे भी, वो तो नेचुरल सी बात है, सभी के ही होते हैं, माता और बहनों के आते हैं। उस वक्त वो क्या करते हैं कि जो शरीर का गंदा कपड़ा होता है वो इधर उधर डस्टबिन में डाल देते हैं। अब क्या पता कि वो आपका दुश्मन उस कपड़े का वेट कर रहा हो, क्या पता किसी जानवर ने वो कपड़ा उठा के कोई चौरस्ते पे डाल दिया हो, क्या पता वो कपड़ा किसी जानवर ने उठा के मशान में डाल दिया हो, या किसी की कब्र पे रख के आ गया हो, वहीं से ही वो चीजें साथ हो जाती है। उसी दिन से प्रभाव डालना शुरू कर देती है उसके शरीर पे। किसी किसी माता और बहनों के साथ में रात को शरीर के साथ छेड़खानी भी होती है कि मेरी बॉडी को कोई छूता है या कोई मेरे को बुलाता है, अक्सर होता है। वो अपने माता पिता को बताते हैं या अपने हस्बैंड को बताते हैं, वो मानते नहीं है ऐसी बातें।
कि कुछ तेरे को सपना आया होगा, कुछ बहकी बहकी बातें कर रही होगी, पर अक्सर ऐसा होता है। और नहीं होता है तो एक काम करना, आप सालासर बालाजी चले जाना, उस व्यक्ति को लेके वहां पे पता चल जाएगा। अगर वहां नहीं जा सकते और कुछ चीजें देखना ही चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मेहंदीपुर बालाजी चले जाना। वहां पे आपको प्रेत बाधा के ही लोग मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना भूत प्रेत होते हैं, तो वहां पे देख सकते हो। कुछ चीजें आप अपनी बॉडी में बुलाना चाहते हो कि मैं तो इनको मानता नहीं हूं, तो फिर मैं आपको एक उपाय बताता हूँ छोटा सा। अमावस और पूर्णिमा के दिन आप कोई भी चौरस्ते से निकलो, अगर आपको कोई भी चीज दिखे वहां पे रखी हुई, उसको ठुकरा दो, बाद में देखो क्या होता है। और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी रख लेना, या किसी के भी रख लेना। भूत प्रेत की जो बाधा होती है इनको दूर करते हैं, क्योंकि अचानक से अटैक होएगा, हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो सकती है वहां पे, क्योंकि उनकी दुनिया अलग होती है। आज मैं आपकी दुनिया में छेड़खानी करूंगा या आपके घर परिवार के साथ कोई बुरा करूंगा, तो आप मेरे को बख्शोगे क्या? नहीं बख्शोगे। तो उनकी दुनिया अलग ही है। भूत प्रेत जब आते हैं, जब उनका समय होता है। अक्सर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो क्यों कह के गए थे कि दोपहर में रात को निकलना नहीं चाहिए। अगर कोई ब्याह शादी के अंदर आप जा रहे हो, वहां पे मीठा खा रहे हो, तो वहां से कुछ आपको नमक वगैरह जीभ पे रख के आना चाहिए। बाल खुले नहीं करने चाहिए, सेंट नहीं लगाना चाहिए, किसी को बुलाना नहीं है रात को। वो पागल थोड़ी थे। तंत्र आज का तो है नहीं, बहुत सदियों पुराना है और चला हुआ आ रहा है। लोगों के ऊपर प्रभाव भी है इसका। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो जैसे आप बोल रहे हैं मृत्यु हो जाती है, हाँ। शेफाली जरीवाला है, सिद्धार्थ शुक्ला है, तो क्या इनके ऊपर जैसे ये अचानक से इनकी डेथ हुई है, तो क्या इनके ऊपर तंत्र हो रखा था? देखो, कोई भी चीज का मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता हूँ तंत्र के माध्यम से कि इनके ऊपर तंत्र हुआ ही था, ठीक है। वो एक गुप्त बातें हैं, जिनके परिवार में, जिनकी फैमिली में ये बातें चल रही है, उन्हीं को ये सारी कुछ चीजें शेयर होती है। ऑन कैमरा किसी की प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, अगर आपकी प्रॉब्लम में ऑन कैमरा बता दूं, अच्छा नहीं लगता है। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई एक्शन भी ले सकते हो, क्योंकि तंत्र पे तो आगे भी एक्शन ही है। ब्लैक मैजिक, वुडू डॉल, ये चीजें हैं, लोगों की तकलीफ दे रही है, लोगों की तकलीफ सोल्व कर रही है, पर फिर भी ये चीजें गलत है। अक्सर अघोरी तांत्रिकों को लोग देख के क्यों डर जाते हैं? उनकी वेशभूषा है तो वो भी इंसानी, मशान में ही तो रहते हैं। नॉर्मल इंसान भी मशान में तो जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का संस्कार करने के लिए। तो एक जो शमशान है ना, वो पवित्र जगह है, कोई भी इंसान जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर डरते हैं फिर भी उनसे। अघोरी तांत्रिक किसी का बुरा नहीं चाहता है। मैं मेरी मन मर्जी से कोई भी आपके ऊपर कोई चीज है वो नहीं छोड़ सकता हूँ। तो जैसे कहते हैं कि क्रिया हो गई है आपके ऊपर, तो उसमें क्रिया अगर कोई कर रहा है तो आपका क्या कुछ सामान वगैरह चाहिए होगा, या कोई भी कर सकता है कहीं से भी? या तो देखो, आपके रिलेशन या रिलेटिव वाले करवाएंगे, आपके दोस्त रिश्तेदार वो करवाएंगे, या फिर आपका कोई दुश्मन होगा, कोई ना कोई चीज की बाहर वेट कर रहा होगा। सर का बाल, कपड़ा, पैर के नाखून, या आपका जूठा खाना, कुछ भी XYZ उसका वेट कर रहा होगा। वो चीजें ले जाके कोई साधक को देता है जो तंत्र की पूजा करता है, उसने वो चीजें की। अक्सर ये चीजें होती नहीं है कि कोई पीछे भी आ जाती है, अक्सर कोई लोग कर भी देते हैं। तो यानी कि कुछ अगर सामान है तभी आपके ऊपर क्रिया हो सकती है, वरना नहीं हो सकती? वरना नहीं हो सकती है। ऐसे तो आप कल किसी की फोटो उठा के लेके आ जाओगे, फोटो से होता कि है मेरे को सलमान खान वश में होना चाहिए, हो जाएगा। मेरे को ये अभिनेत्री मेरे को कंट्रोल में चाहिए, ऐसे होता नहीं है तंत्र। तंत्र में कोई ना कोई रिलेटिव हो या उसका कोई सामान हो, तभी तंत्र काम करेगा। और तंत्र काम जब करेगा
कि वो कोई शक्ति को ना पूजते हो या उनके पास कोई कवच ना हो। मतलब अक्सर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, जितने भी नेता मान लो या जितने भी उद्योगपति मान लो, जैसे मुकेश अंबानी जी का लड़का ही ले लो, ऑन कैमरा बोलता हूँ, उन्होंने अभी पीछे तंत्र करवाया था किसके ऊपर? अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए उन्होंने तंत्र करवाया था। माँ बगलामुखी तंत्र से हवन करवाया था उन्होंने, और देख लेना उनकी वीडियो भी वायरल हुई हुई है। उनको क्या जरूरत है तंत्र करवाने की? तंत्र से हवन कैसे होता है माँ बगलामुखी का? माँ बगलामुखी का जो 10वां विद्या में से जो विद्या है ना माँ बगलामुखी की, वो बगलामुखी दुष्ट नाशक हवन होता है। जैसे आपके दुश्मन है, कोई आपके बिजनेस के पीछे पड़े हुए हैं, कोई आपके पीछे पड़े हुए हैं जो आपका डाउनफॉल लाना चाहते हैं, वो घर में शांति के लिए, सर्व सिद्धि मनोकामना के लिए वो हवन किया जाता है। तो सभी कराते हैं? सभी नहीं करवाते, सबका हवन भी अलग अलग होता है। ओके। वहां पे शराब चढ़ती है हवन में, पता है क्या आपको? बगलामुखी के हवन में शराब चढ़ती है। जब बगलामुखी के हवन में शराब चढ़ती है तो वो तंत्र हवन होता है। सात्विक हवन आपने देखा होगा कि जहाँ पे घी से होमते हैं, सूखी सामग्री डालते हैं, कुछ प्रसाद डालते हैं, शराब नहीं डालते हैं। जब शराब या मीट मांस मदिरा कोई भी हवन में ग्रहण हो रही है तो वो तंत्र का ही हवन है। तो ये जो चीजें जो आप बता रहे हो, ये तो नेगेटिव एनर्जीज या गलत शक्तियां जो कहें वो भोग ले रही है ना, ये तो क्यों? अच्छी दिव्य शक्तियां ये भोग लेती हैं, बिल्कुल। देवी की शक्तियां ये भोग लेती हैं। हाँ, ये मैं आपसे सुन रही हूँ पहली बार। क्यों नहीं लेती है? आपने नाम सुना होगा बगलामुखी का जहाँ पे शराब चढ़ती है। तारापीठ का नाम सुना होगा जहाँ पे मच्छी का भोग लगता है, मछली चढ़ाई जाती है माता रानी को। और आपने कामाख्या का भी नाम सुना होगा, वहां पे बलि लगती है। रोक दो कोई किसी से रुकती है तो? आज की थोड़ी है वो, सदियों पुरानी चली हुई यार ये चीजें। तो अक्सर क्या है कि लोगों ने ये बलि वाली चीजें हैं, कुछ कहा है कि ये बलि गलत है, जानवरों को मारना नहीं चाहिए, और ये बातें करके, और शाम को मैं कल एक रील देख रही थी, चिकन शॉप पे मिलते हैं, वहां वो पे मुर्गा बकरा कटवाते हैं। उछालने वाली भी एक वो है, रीत हाँ। है कि वो बकरा उछालते हैं, उससे देवी खुश होती है बहुत ज्यादा। सब जगह हर स्टेट में या 60-65 किलोमीटर के दायरे में भाषा भी चेंज होती है अपनी। हरियाणा की भाषा अलग है, राजस्थान की अलग है, तमिल है, तेलुगु है, सारी चीजें अलग है। तो उनके जो धर्म कर्म के जो कार्य हैं उनके करने की ही अलग है। कोई बकरा उछालता है, कोई काटता है, कोई बलि देता है, कोई जानवरों की दे रहा है तो कोई फल की बलि दे रहा है। अक्सर क्या होता है कि जिन लोगों के घर में तामसिक भोजन बनता हो ना, तामसिक भोजन, वही लोग बलि लगाते हैं। आप बालाजी को पूजोगे तो आप बालाजी की स्वामणी करवाओगे जिसमें बूंदी के लड्डू का भोग लगता है, ठीक है। आप अगर कोई उग्र शक्ति को पूज रहे हो, जैसे काल भैरव है उनको पूजते हो, घर में आपके मीट मांस मदिरा बन रहा है, आप शराब का सेवन करते हो, कोई भी XYZ, तो वो तामसिक चीजों का भोग देते हैं कि जिसमें तामसिक शक्तियां ही उनके घर में रहे, कि हम जो चीज ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे साथ ही खड़े रहे, कल को कोई मेरे साथ गलत हो तो वो गलत ना होने दे। ये बात है तामसिक चीजों की। तो अक्सर क्या है कि जिस देवी को पूजोगे, जैसे नवरात्रि में मैंने काफी लोगों को बताया है कि कुछ जो अघोरी तांत्रिक होते हैं वो 10 नवरात्रि करते हैं, वो 10 देवी 10 रूप पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? कि लास्ट में जो 10वें दिन का जो रूप होता है माँ काली का होता है। काली माता की मूर्त से ही हम पूजन करते हैं, शुरू से ही हम अपनी उंगली काट के चढ़ाते हैं। तो माँ काली का तो 7वां भी तो आता है। 7वां भी आता है, काल रात्रि, 10 रात्रि हम करते हैं, 7 रात्रि नहीं 10 रात्रि हम करते हैं, जिसमें बाबा काल भैरव को भी मनाते हैं, जैसे प्रेत राज सरकार भी साथ में होते हैं। उससे हमको जो चीजें प्राप्त होती है जिससे हम जन कल्याण के लिए लगाते हैं, जिससे किसी का भला हो। आज आपके ऊपर कोई शक्ति, कोई एंटिटी छोड़ी हुई हो और आपका तंत्र से भला हो रहा है तो आप उसको बुरा कैसे बता सकते हो? तो फिर डरते क्यों है तांत्रिकों से? डरते तो इसलिए कि उनके पास ये कपाल रहता है, इंसानों की हड्डियां रहती है, इंसानों की क्या जानवरों की भी रहती है। जब पंचमुंड की साधना होती है जिसमें बंदर की हड्डी होती है, सांप की हड्डी होती है, ऐसी ऐसी हड्डियां जो कपाल होते हैं उनके, उनकी लगाना पड़ता है, फिर साधना होती है। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं जो कहते हैं कि मैम मेरा, उन्होंने पहले बाल वगैरह कहा कि आपका तंत्र काटने के लिए आपका ये सामान चाहिए, फिर और कुछ सामान मांगा, फिर और कुछ, और आखिर में मेरे ही सपने में आने लग गए और वही तांत्रिक अब मेरे साथ सपने में फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं और ऐसे दिक्कतें हो रही हैं। तो इसलिए डरते हैं। अब कैसे बिलीव करें तांत्रिकों पे? बिलीव देखो ऐसे करो, विश्वास तो करना होगा।
अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके मन में अंदर ये है कि मैं ठीक होके आऊंगी या वहीं पे मर जाऊंगी, कदम तो आपको उठाना तो पड़ेगा। सही तांत्रिक की पहचान कैसे करें? पहचान वही बता रहा हूँ मैं आपको, क्या सामान देना चाहिए तांत्रिक को और क्या नहीं देना चाहिए? कदम तो आपको उठाना पड़ेगा। XYZ कोई भी हो, कहीं ना कहीं कदम उठाना होगा। पर इतना आप जरूर ध्यान में रखना कि आप बच्चे नहीं हो, आपकी उम्र है, तभी आप तांत्रिक से बात कर रहे हो, कुछ चीजें सोल्व करवाना चाहते हो। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं, बड़ बड़ करके सारी बोल देते हैं, वो उनमें से कोई प्रॉब्लम निकाल देता है। आप एक काम करो, आपके घर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है वो आपको पता है, आप इतना ही कह दो मेरे घर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या चीज चाहिए, मेरी फोटो चाहिए, मेरे घर की फोटो चाहिए, मैं वो भेजती हूँ, आप मेरे को बताओ कि अक्सर हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, वो आपको बताएगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। अगर आपको वहां पे पॉजिटिव लगे कि ये चीजें सही है और ये गाइडलाइन मेरे को सही मिली है, उन्होंने मेरे को सही गाइड किया है, तब उनको काम दो। तो यानी कि सिर्फ फोटो देख के आप बता दोगे आपके घर में एग्जैक्ट ये दिक्कत चल रही है, बिल्कुल। या फिर इंसान देख के? अब जैसे आप कह रहे थे कि उस लड़की ने सर का बाल दे दिया था और उसके साथ कुछ ऐसा होने लगा, अक्सर उस लड़की के साथ में जिस समय उस तांत्रिक ने या कोई साधक ने बाल मांगे थे, उस वक्त वो जो पीरियड समय का टाइम होता है लेडीज को, माता बहनों का, उस वक्त की ये चीजें उसने मांगी होगी, जिसमें उसका शरीर कच्चा रहता है और कोई भी प्रेत शक्ति है वो वास कर सकती है उसके शरीर के अंदर। अक्सर कोई चीज मांगे आपसे, उस वक्त उस टाइम पीरियड के अंदर दो ही मत आप, उस समय के अंदर तो आप चौरस्ते पे भी मत जाओ या किसी का सौ जा रहा है वो भी मत देखो, घर में रहो, काम काज पे जाओ, ऐसी बात नहीं है, कुछ पॉजिटिव रखो, नेगेटिव जगह मत जाओ जिससे आपके ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़े या कोई साधक है जो आपके ऊपर कोई चीजें छोड़ दे। तो आपने इतना बता दिया, अब मुझे आप ये और बताओ कि कौन बच सकता है, किसके ऊपर तंत्र क्रिया कभी असर नहीं करती है? जिसका इष्ट प्रबल होगा, अच्छा। जिसका इष्ट होता है, जिसको इष्ट मानता है या जिसकी घर की कुल की देवी है वो उनको मान रहा है, तो उसके ऊपर तंत्र क्रिया कभी नहीं होगी। अब कुछ लोगों को वो तो सभी करते होंगे, अपने इष्ट कौन नहीं मानता, आप मानिए। कुल की देवी पता नहीं है ना लोगों को, कुल की देवी का मतलब क्या होता है, कुल की माँ हो गई वो, और माँ कभी बच्चों के ऊपर आंच नहीं आने देती है। कुल की देवी का पता करो, घर में स्थापना करो, इसके 11 दिन बाद देखो आपके घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है तो आप एक दिन मंगलवार के समय, मंगलवार के दिन दोपहर के 12 बजे के टाइम पे आप थोड़ा सा हनुमान जी की मूर्त से सिंदूर लेके आओ। एक टाइल पे मूर्त बनी हुई होती है, समझ गए हो, टाइल पे जो मूर्त बनी हुई होती है वो लेके आओ। वो मूर्त लेके आने के बाद में उस जो सिंदूर लेके आए हो हनुमान जी की मूर्त से, जो मंदिर से, उस सिंदूर का आप उस मूर्त पे तिलक कर दो। और जो वो मूर्त मैं बता रहा हूँ वो आपके जो घर का मेन गेट है, जहाँ पे आपका मेन गेट बना हुआ है, उस मेन गेट पे स्थापित कर दो उस मूर्त को। तो आपके घर में कभी तंत्र नहीं आएगा, कभी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। यानी कि आपको अपने इष्ट की, अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए और आपको कभी कोई दिक्कत हाँ, नहीं कभी आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको अपनी कुल की देवी का पता नहीं है तो आप अपने घर में जो मैंने मूर्त बताई है बालाजी की, पंचमुखी बालाजी की, वो आप स्थापित कर सकते हो, जिसमें आपका पॉजिटिव होगा। और कुछ आपको और ही पॉजिटिव चाहिए तो आप कीर्तिमुख का तो आपने नाम सुना होगा, जो भगवान शिव का रूप है। जी। तो वो इतनी नेगेटिव एनर्जी खाता है कि आप अपने घर के ऊपर भी लगा दो ना तो आपके ऊपर नजर भी नहीं लगेगी, तंत्र तो आने ही नहीं देगा, क्योंकि वो खुद एक राक्षस रूप है उनका। जैसे मैंने कहीं सुना था कि योगी आदित्यनाथ जी के पास कच्चा कलवा है, कितना सच है ये? योगी आदित्यनाथ के पास कच्चा कलवा है? हाँ जी। वो खुद नाथ पंथ से हैं। जी। महादेव का मतलब रूप को वो पूजते हैं। 12 पंथ होते हैं नाथ में, जिसमें ओगड़ नाथ ये सारे ही आते हैं, तांत्रिक भी नाथ पंथ में ही आते हैं। अब जैसे आपने कच्चा कलवे का पूछा कि योगी आदित्यनाथ जी के पास कच्चा कलवा है क्या, तो बिल्कुल कोई ना कोई तो शक्ति उनके पास में है। और मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूँ कि उनके पास में कौन सी चीज है, कौन सी एंटिटी है जो उनको फास्ट और फ्यूचर के बारे में बताती रहती है उनके बारे में। और वैसे योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये सरकार होनी चाहिए, क्योंकि उनके आने के बाद में यूपी का बहुत। नहीं, आप उसमें बताइए, कच्चा कलवा है उनके पास? मैं कैमरे के सामने किसी को बता नहीं सकता हूँ कि उनके पास में क्या चीज है। कुछ लोगों ने कहा है कि कच्चा कलवा है, किसी ने कहा है कि यक्षिणी सिद्ध की हुई है, किसी ने कहा है कि कर्ण पिचासनी है। तो बहुत सारी एंटिटी है, उनके पास जो पावर है वो अलग ही है, हटके है, वो बहुत पावरफुल पावर है। अक्सर
जो पॉलिटिक्स लोग होते हैं, जितने बड़े बड़े जो उद्योगपति है, नेता है, उनके पास कोई ना कोई चीज तो होती ही होती है, कोई ना कोई चीज तो होती ही होती है, और बहुत पावरफुल चीज होती है। जिससे मैं आपको एक चुनाव की बात बताता हूँ, वो भी हैदराबाद का चुनाव। हम्म। आप ले लो उसको, एक छोटा सा ही चुनाव है, इतना बड़ा नहीं था। वो व्यक्ति मेरे पास में आया था कि गुरुजी, आज तक मैंने इस पार्टी को 15 साल दिए, कोई भी फंड की जरूरत पड़ी तो मैं लेके आया, मैंने इस पार्टी के लिए मैंने जी जान लगा दिया। उसी पार्टी से मैं निकल गया, मैं उसमें चुनाव लड़ना चाहता था, उसी पार्टी की टिकट लेके। उस पार्टी के ये सारे लोग हैं मेरे पास में, इनके साथ में मैं रहता था, जो बड़े लोग हैं, नाम नहीं किसी का खोलूंगा, इनके साथ में मैं रहता था। उन्होंने मेरे साथ अच्छा वादा किया था कि ये चीजें तेरे को ही मिलेगी। फिर अक्सर उनकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आता है जिसको हम पीए बोल सकते हैं, उन्होंने चेंज कर दिया था। उस इंसान ने उस व्यक्ति की जो पॉलिटिक्स सबसे बड़ा था, उसकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि वो जितने अपने थे उनसे सबसे दुश्मनी निभाने लगा, और जो दुश्मन थे उनको अपना मानने लगा। वो आज इंसान जीरो पे है। नाम ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ओके। नाम नहीं ले सकते हैं। वो इंसान आज जीरो पे है, क्यों है कि उसके ऊपर तंत्र का इस्तेमाल हुआ था। वो इन चीजों को कभी नहीं मानता था। वो कहता है कि आज मेरा दिन है, मैं कुछ भी करूं, तुमको मारूं, वो मेरे हाथ में, भगवान में हूं। वो ऐसा इंसान था, बिलीव नहीं करता था कि मैं तुमको अभी किसी से गोली मरवा दूं ना तो मैं भगवान बन गया ना, मैं क्यों मानूं इन चीजों को। उनको मैंने अच्छे से समझाया कि तेरे बुरे दिन आने वाले हैं, तेरा कोई अपना ही होगा जो तेरी जड़ कट कर देगा, और तंत्र के माध्यम से। उसने बिल्कुल बात नहीं मानी, आज वो जीरो पे अब रो रहा है। रोने के बाद कोई चीजें चली जाती है, वो कभी वापस नहीं आती। तो आप लोगों के पास पॉलिटिशियंस भी आते हैं? अरे झाड़ू लगाते हैं। पॉलिटिशियंस? हाँ, हम्म। आ जाना, कभी मना करने का दिखा दूंगा। आपके पास आए हैं? हाँ, झाड़ू पोछा लगाते हैं वहां पे माता रानी के दरबार में। हमारे दरबार में, हमारे घर में नहीं लगाते हैं वो, वहां पे आश्रम में सेवा करते हैं, माता रानी के पैरों में कीड़े पड़े रहते हैं। आपसे तंत्र करवाने के? बिल्कुल। क्या तंत्र करवाते हैं वो? तंत्र, वो दुष्ट नाशक हवन करवाते हैं माँ बगलामुखी का, और वो अपनी क्षेत्र की जो क्षेत्रपाल होता है उनको कंट्रोल में करवाने के लिए आते हैं कि मैं मेरे क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहा हूँ, इतने मेरे सदस्य हैं, इतने मेरे वोट है, आप उन लोगों की कुछ ऐसी बुद्धि घुमाओ कि वो चीजें मेरे को ही मिले। तब वो तांत्रिकों के पास आते हैं, अघोरियों के पास आते हैं, बहुत बड़ा काम करवाने के लिए कि ये चुनाव में किसी भी हाल में जीतना चाहूं, वो मेरा चुनाव है, मैं लड़ूंगा, कोई इंसान को कुछ नहीं दूंगा, फिर भी मैं निकलूंगा। और अक्सर ऐसा होता है, चुनाव में बहुत सारी शराब भी बटती है, बहुत सारी चीजें भी बटती है। कुछ इंसान ऐसा भी होता है कि उसके नाम से ही डंका बजता है, कोई इसको जानता नहीं हो ना, वो भी निकल जाता है कई बार। जैसे हमारे अभी सीएम भजन लाल जी ले लो, भजन लाल जी जो राजस्थान के हैं, उनका पता ही नहीं था कि ये सीएम बनेंगे, पीछे ही पीछे बैठे थे, बन गए सीएम। अभी हाल ही में एक मेरे पास केस आया था, अभी तक चल रहा है, उसका सॉल्यूशन तो हुआ है पर उतना नहीं। पंजाब जलंधर की लड़की थी, वो कनाडा गई थी आज से 3 महीने पहले, और जो चीजें उसके ऊपर लागू की गई थी वो उनके घर परिवार से किसी ने किया कराया था। तो वो वहां पे चली गई, क्योंकि कनाडा अमेरिका एक ऐसी जगह है कि वहां पे इंसानों की जिंदगी बन जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनका बच्चा बाहर क्यों चला गया, वहां पे 2 पैसे अच्छे कमाएगा, तो हमारे बच्चे तो ऐसे ही फिर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ करवा देते हैं। तो उसके ऊपर जो 50 होते हैं उनका आह्वान करके किसी साधक से भिजवा दिया उस लड़की के ऊपर। 1 साल से, 1 साल से कोई तकलीफ नहीं दे रहा था, क्योंकि उसमें टाइम डेट इतनी डाली हुई थी कि जिस दिन ये लड़की कनाडा की धरती के ऊपर पैर रखे, उस दिन से तो उसके ऊपर हावी हो जाना, पर जाना तेरे को साथ ही है यहीं से। क्योंकि 7 समुद्र पार जो चीजें कोई बेचता है ना, नॉर्मल व्यक्ति होता नहीं है, बहुत पावरफुल होता है। क्योंकि समुद्र में भी बहुत से एंटिटी है, राक्षस है, दिव्य शक्तियां भी है, वो जाने नहीं देती है आगे। तो वो लड़की मेरे को फोन करती है आज से 15 दिन पहले कि गुरुजी मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा होता है। मैं क्यों, क्या होता है बता, कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं हर लड़की माता और बहनों को सभी को बहन ही बोलता हूँ। ठीक है, मैं कहा चलो डॉक्टर के पास जाते हो तो प्रॉब्लम तो बताते हो, कोई सी भी हो, कि हर रोज रात को मेरे साथ 11 बजे मेरे शरीर के साथ छेड़खानी होती है, कि उस वक्त मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, मैं अपने शरीर के सारे कपड़े निकाल देती हूँ। मैंने काफी बार ये चीजें ट्राई भी की है, मैंने कैमरा भी लगाया मेरे घर के अंदर, और मेरे साथ कौन करता है, क्यों हो रहा है, मेरे को खुद पता नहीं चलता। कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, मैं मेरे हाथों से खुद करती हूँ। और मेरे आज 4 महीने से, जब मैं इंडिया से आई थी, तो मेरे
शरीर के अंदर खून की कमी हो गई थी, तो मैंने वहां से ब्लड चढ़वाया था। पर अब यहाँ पे आने के बाद में मेरे को हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है। क्यों? कि उसके पीरियड ही नहीं रुक रहे हैं। जो 50 होता है ना, वो खून पीता है, उस लड़की का वो खून पी रहा है। और मैंने उसको जब पूछा, मैंने उसको सामने एकदम प्रकट करवा दिया कि इसको एकदम सामने खड़े होकर बोल दे कि तेरे को किस लिए भेजा हुआ है। वो जो 50 आया हो, उस लड़की को मारने के लिए आया है, कि मेरे को बोल रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको लेके जाऊंगा। अब वो चीजें चाहे मेरी जान पे भी आए, पर मैं उस गुड़िया का जीवन जरूर बचाऊंगा, ये बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एंटिटियां हैं, पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल, भयंकर, जो आप सोच नहीं सकते हो। और इनसे अगर मानिए कोई भक्ति करके इनको दूर कर रहा है, तो जैसे अगर किसी के ऊपर क्रिया हो गई है और वो भक्ति कर रहा है कि ठीक है मुझे मेरे इष्ट पे भरोसा है, मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं जा रहा हूँ, और नहीं चलो ठीक है, देवी मान जाती है, देवी तांत्रिकों की भी मानती है, भक्तों की भी मानती है। अगर वो हनुमान जी की कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं हनुमान जी को उनका नाम लेकर उनके मंत्र उनका सब कुछ कर रहा हूँ, क्या वो क्रिया कटती है? क्यों नहीं, फर्क तो पड़ता है। परमानेंट कितना फर्क पड़ता है? रुपए में 25%। 25%। परहेज रखोगे तो बीमारी 25% खत्म हो जाएगी, दवा लोगे तो 100% चली जाएगी। अगर कोई हनुमान जी की पूजा भक्ति करके चाहता है कि मैं किसी तांत्रिक इन सब पे नहीं जाऊंगा, और पर मुझे अपने बालाजी पे, बाबा पे इतना विश्वास है कि ये काट देंगे दिक्कत, तो क्या करना चाहिए उसको, क्या जाप करना चाहिए? अक्सर क्या है, मेरी बात सुनो, कि तंत्र एक ऐसी चीज है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, कोई भी ग्रंथ उठा के देख लेना, कि तंत्र टोट के उनके ऊपर भी प्रयोग हुए थे। जो ऋषि मुनि थे, नॉर्मल नहीं थे, वो ऋषि मुनि थे। आप तो फिर भी इंसान हो, तो आप एक काम करो, बालाजी की भी ध्यान रखो, और एक आप भोलेनाथ जी की भी पूजा करो। सोमवार के दिन आपको दूध, शहद, अक्षत, कुछ पुष्प, थोड़ी सी चीनी, वो लेके जाना है। गाय का दूध होना चाहिए, कच्चा, उबला हुआ नहीं। तो वो आपको वहां पे सुबह सुबह सोमवार के दिन एक समय देख लेना कि मेरे को हर रोज सोमवार को जाना है 9 बजे। वहां पे जाना, जब आप जल चढ़ाओ, जो सामान लेके जा रहे हो चढ़ाओ, तो उस वक्त एक नीचे खाली लोटा और रख देना, और जो जल वापस उस लोटे में भरा जा रहा है वो आप अपने घर पे ले जाना। उस जल का हर रोज आप 1 चम्मच का सेवन करो। कौन सी भी, कितनी भी बड़ी क्रिया हुई है, चाहे आपके ऊपर मारण भी हुआ है, एक समय पे वो भी बैक हट सकता है, पीछे जा सकता है। मैंने आपके एक पॉडकास्ट में देखा था, पर्चा भी बना देते हो। पर्चा, देखो मेरी बात सुनो, पर्चा बनाने को तो मैं खुद बैठ जाऊं गद्दी लगा के, पर मेरे को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को लिमिटेड ही कोई चाहिए काम, जिससे मैं मेरी भक्ति कर सकूं, और लोगों तक मैं मेरी जो शक्ति है उसका इतना प्रदर्शन भी नहीं करना चाहता कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ या दुनिया तो का ये भी कर आपका सकता हूँ। आप मान नहीं रहे, आपने जो लाइन की है इस पे, तो फिर लोग कहेंगे कमेंट में कि अगर प्रदर्शन नहीं करना चाहते तो पॉडकास्ट में क्यों आए हैं? प्रदर्शन इस चीज का भी होना चाहिए कि एक तंत्र है, दुनिया में तंत्र है, तंत्र से कुछ लोग दिक्कत प्रॉब्लम में भी फंसे तो हुए आपसे हैं। ज्ञान देने आए हैं। बिल्कुल, मैं बताने आया हूँ। कुछ लोगों का भ्रम भी है इन चीजों से, कुछ लोग मानते भी है और कुछ लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। अब जो बागेश्वर बाबा है, जो पर्चा बनाते हैं, उनके ऊपर आपने देखे होंगे कि कितने लोगों के काम भी हुए हैं, कितने लोगों के काम सिद्ध भी हुए हैं जी। तो उनके पास में कोई, ऐसे मान रहे हो क्या आपकी कोई शक्ति है? क्या है उनके पास? प्रेत शक्ति है उनके पास, कर्ण पिशाचनी। अच्छा, हाँ, कैसे कह सकते हो आप? बिल्कुल कह सकता हूँ। उनके पास कौन पिशाचनी हाँ है? जी, अच्छा। जो सात्विक है, अच्छा। तामसिक नहीं है। वो कान में बात बताती है फास्ट फ्यूचर के बारे में, कि आपके पास अभी कौन आने वाला है, तब बनाते हैं वो पर्चा। कोई बालाजी की शक्ति नहीं है कि वो शरीर में आ जाए, फट जाएगा शरीर। अब कोई कहते हैं कि गद्दी लगाते हैं हर एक जगह, हरियाणा में भी लगाते हैं, पंजाब में भी लगाते हैं, दिल्ली में भी लगाते हैं। नस हिला के मेरे में माता आ रही है, माता का प्रकोप झेल पाओगे क्या? एक समय पे सामने, वो तो है फ्रॉड, वो तो दुनिया गद्दियां लगा के बैठी है, वो तो मैं जानती हूँ। एक समय पे अगर आपके सामने खड़े हो जाओगे ना, तो आप वहां पे नहीं रहोगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, कर्ण पिशाचनी कैसे सिद्ध होती है? कर्ण पिशाचनी ऐसे सिद्ध होती है कि जितनी आप मेली विद्या कर सको, एक बंद कमरे में रह के, आप अगर सात्विक पूज रहे हो तो आपको सात्विक पूजा करनी पड़ेगी अकेले एकांत में। अगर आप तामसिक पूज रहे हो तो मैं तामसिक का बता देता हूँ। सात्विक बताइए, क्योंकि आपने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास। हाँ जी, सात्विक कर्ण पिशाचनी अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो आपको हिमालय में जाना पड़ेगा। हिमालय में आपको तपस्या करनी पड़ेगी बाबा भोलेनाथ की, और तपस्या करने के बाद में जो चीज आपके सामने आती है वो आपको 3 रूप में से एक रूप में लेनी पड़ेगी। वो आपकी वाइफ की रूप में भी आ सकती है, आपकी बेटी की रूप में भी आ सकती है, और आपकी माँ की रूप में भी आ सकती है। 3 रूप वो चुनेगी। कर्ण पिशाचनी अपने वचनों से बंधित होती है कि जो मैं बोलूंगी वही तेरे को करना पड़ेगा। अगर तू मेरे कहने के अलावा एक्स्ट्रा चलता है
तो उसका दंड भी तेरे को भुगतना पड़ेगा। अक्सर मैं बताता हूँ, एक तामसिक करण पिशाचनी सिद्ध करने के लिए एक लड़का जो दिल्ली का था, पास में नोएडा के पास में ही उसका घर लगता है, दिल्ली और नोएडा के बीच में। उस लड़के के पास सब कुछ था, धन दौलत शोहरत सब कुछ थी, बस इसको ये चीज सिद्ध करनी थी कि मैं लोगों का फास्ट फ्यूचर बता सकूं, मैं खुद बता सकूं, मैं भगवान बन जाऊं। उसने तामसिक चीजें अपनाई। वो गया मणिकर्णिका घाट, रात को एक अघोरी मिल गया उसको, वो भी तामसिक था, वो शराब वगैरह मीट का सेवन करता था। उसने बिठा लिया उसको पकड़ के कि बेटा तेरे मन के अंदर ये चल रहा है, तू कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने के लिए आया है, मैं तेरे को सिद्ध करवा देता हूँ। उसने उसको सिद्ध भी करवा दी। उसने 5 दिन रख नहीं पाया उसको, 5 दिन, कर्ण पिशाचनी को 5 दिन नहीं रख पाया। उसने जो वचन दिए थे, पहले तो उसने औरत की रूप में उसको कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया था कि मैं ना तो बहन के रूप में लूंगा, ना मैं माँ के रूप में लूंगा, मैं तेरे को एक मेरी वाइफ मानता हूँ, एक धर्म पत्नी मानता हूँ। तो वो आ गई। अब जो पत्नी कहती है उसको वो करना पड़ेगा। अब वो 2-3 दिन थे, करी, उसने किया सब कुछ। कुछ चीजें उसको बताई कि तू ऐसे नहीं ऐसे कर, उसने वो गलत कर दिया उस लड़के ने। फिर उसके कान में उतनी जोर से वो चीख लगाई कि उसके कान के पर्दे फट गए, वो पागल हो गया और आज भी पागल होके घूम रहा है। चाहो तो मैं लोकेशन दे देता हूँ, उस लड़के का नाम भी बता देता हूँ, मिल लेना उससे आज भी, और उसके घर वालों को पूछ लेना कि इन्होंने क्या बताया था और क्या चीजें सच थी। तो कर्ण पिशाचनी का कोई कभी तो गलत जो कर्ण इस्तेमाल नहीं कर पिशाचनी सकता है। होती है, क्या ये जहाँ हनुमान बाबा हैं वहां भी आ सकती हैं? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती है, अच्छी और बुरी। तो वहां आ सकती हैं? बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे धाम पे जा रहे हैं जैसे सालासर है, मेहंदीपुर है, वहां जितनी भी ये शक्तियां ये बाहर रह जाती हैं। क्यों, मेहंदीपुर बालाजी जाके देखो, वहां पे जो प्रेत के बाधा वाले लोग हैं वहां पे नाच रहे हैं, उनके मंदिर में ही नाचते हैं, बाहर कहाँ पे रह जाती है। ये जो प्रेत शक्ति है कोई इंसान ने तो बनाई नहीं है तो भगवान की बनाई हुई। पर कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो जो कहते हैं भूत प्रेत निकट नहीं आवे, वो क्या है फिर? भूत प्रेत निकट न आवे, भी महावीर जब जब सुना, नाम सुनावे। हाँ जी। भूत प्रेत निकट जब नहीं आते हैं कि जब इंसान खुद पॉजिटिव है। अपने भरम राक्षस का नाम सुना होगा, परम राक्षस। जो आप बोल रहे हो कि हनुमान चालीसा, वो आपको सारी कुरान पढ़ के सुना दे, हनुमान चालीसा का पाठ सुना दे, खुद बोल के सुना दे अपने मुख से, क्या मानोगे उसको? वो भी एक शक्ति है जिसके साथ, वो एक भ्रम राक्षस ऐसी शक्ति है कि किसी ने दान धर्म पुण्य के नक्शे कदम पे चला हो और उस व्यक्ति के साथ में गलत हो के उसकी मृत्यु हो गई हो, वो किसी को नहीं बख्शता। फिर चाहे जो मर्जी उसको सुना दो, वो बहुत पावरफुल होता है। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो जैसे आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बताया कि उनके पास कर्ण पिशाचनी है, बिल्कुल, हनुमान जी की कोई शक्ति नहीं है। हाँ जी। आप कह रहे हैं उनके अंदर हनुमान जी नहीं आते हैं? हाँ जी। पर वो तो वो खुद भी कहते हैं, मैंने उनके प्रवचन सुनती रहती हूँ, तो उन्होंने कहा है कि आज तक कभी, वो तो कहते हैं किसी के अंदर आ ही नहीं सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा पूछ ही नहीं देखी हाँ, हमने तो। अपार शक्ति हाँ, है वो, अपार शक्ति है। जो आपने कर्ण पिशाचनी कहा है, ये पता नहीं, मैं क्योंकि मैं उनसे पर्सनली कनेक्टेड हूँ तो मुझे ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई है। बिल्कुल। आप प्रेमानंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रेमानंद जी एक बहुत अच्छे गुरु है और अपने हिंदू धर्म के बहुत बहुत बड़े हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, और लाखों की उनकी ऑडियंस है। एक बात कहना चाहूंगी मैं उनके बारे में, प्रेमानंद जी का जब मैं सुन रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके कर्म सही है ना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे कोई बड़ा से बड़ा तांत्रिक आ जाए। इस पर क्या कहना चाहोगे? सही है, कर्मा तो सबसे बड़ा है। तो जो कर्म के इंसान से लोग चलते नहीं है। जिनके ऊपर तंत्र होता है यानी कि उनके कर्म खराब है।
बिल्कुल, कर्म से इंसान कभी नहीं चलता है, ये हमेशा ध्यान रखने ना। वो इंसान कहीं ना कहीं नेगेटिव तो करेगा ही करेगा, किसी ना किसी के साथ। प्रेमानंद जी जो बातें बताते हैं ना, जो गुरु जी है प्रेमानंद गुरु जी, जो बात बताते हैं, उनकी बातों पे कोई इंसान चलता ही नहीं है। वो 100% बताते हैं, अगर 10% चल लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जो 100% बता रहे हैं उनकी बातों में 10% चलो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कभी मसान जाओगे ना तो आप अपना सिस्टम छोड़ दोगे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया, एक दिन राख होनी है। शमशान के बाहर आते ही बस तुम्हारा तेरा मेरा फलाना, बस उनके पास लोग जब जाके आते हैं ना तब अच्छी अच्छी बातें होती है। वो बताते हैं कि कुछ करो लाइफ में, भगवान का नाम जप करो, कि भाई आपका 24 घंटे का एक दिन और रात्रि होती है। 24 घंटे में इंसान सोता भी है, उठता भी है, काम काज भी करता है, सारा कुछ करता है। आप ईश्वर के प्रतीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये प्रेमानंद जी भी कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मुस्लिम धर्म को छोड़ के हिंदू में आओ और हिंदू को छोड़ के उसमें जाओ, मैं जिसको कहूं आप उसको पूजो, नहीं। आप जिनको मानो आप उनको पूजो, पर 10 मिनट उनके लिए जरूर निकालो, ठीक है। अब एक बात भी बता देता हूँ छोटी सी, कि प्रेमानंद जी महाराज है, उनके ऊपर थोड़ी सी विपदा भी आने वाली है, तो ध्यान रखें इनका। हो सकता है कि बहुत बड़ी दिक्कत भी हो जाए। कितने समय के भीतर? अभी 3 महीने के अंदर अंदर। 3 महीने के अंदर? हाँ, 3 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है उनके ऊपर, क्योंकि अभी इन्होंने पीछे टाइम भी चेंज किया था, एक बार फिर दिक्कत आई थी। हमेशा क्या है कि भक्ति भाव का जो रास्ता बना हुआ है ना वो बहुत बड़ा कठिन है, कोई चल नहीं सकता है इंसान। पाप के रास्ते पे चलोगे सब कुछ मिलेगा, धन दौलत शोहरत मिलेगी आपको, सब कुछ मिलेगा, पर आपका अंत माड़ा होगा। धर्म के रास्ते पे चलोगे तो आपको बीमारी भी आपने लगेगी। जैसे कुछ भविष्यवाणियां की हैं, हाँ एक तो जी। मेरी 11 अप्रैल की है, बिल्कुल। ये आज फिर आपने कहा कि 11 अप्रैल, अभी 3 महीने आपने कहा है, 11 अप्रैल से 11 जुलाई तक प्रेमानंद जी महाराज पर भी कोई बड़ी विपदा आने आने वाली वाली है। ये आप दे रहे हैं भविष्यवाणी। बिल्कुल। और कोई भविष्यवाणी है आपकी? और एक भविष्यवाणी और भी है मेरे पास। एक 2026 में एक बड़े नेता की डेथ होगी कौन सी पार्टी के? वर्ल्ड कांग्रेस? में, मेन है वो, जिसकी वजह से सभी क्लेश हो रहे हैं। नहीं, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, ऐसे तो फिर किसी ना किसी की होती ही रहती है। अमेरिका में मान लो आप। ओके, अमेरिका में है। हाँ, ठीक है। जिससे काफी ज्यादा देश हम्म। बच जाएंगे उससे, वो खत्म होने से, वो मरने से ओके, वो 2026 में उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ हो जाएगी। ओके। इंडिया में किसी का ऐसा आपको लग रहा है, कोई पॉलिटिशियन जिनका अभी देहांत होने वाला है? ऐसे तो होते रहते हैं अक्सर कोई इंसानों फिर की। भी कोई आपको पता, कोई भविष्यवाणी आप करना चाहें? आएगी, विपदा भी आएगी मोदी जी के ऊपर। कितने, 2026 में? 2026 में हेल्थ के रिलेटिव आएगी थोड़ी सी दिक्कत, जो हेल्थ में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा उनके लिए। चलो, एक भविष्यवाणी और आप बताइए, क्या राहुल जी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कभी नहीं बनेंगे। क्या प्रियंका गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगी? कभी नहीं बनेंगे। क्या उस परिवार से कोई प्रधानमंत्री हाँ, बनेगा? कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर से आएगी, पर उस परिवार से कोई नहीं बनेगा, कोई दूसरा ही आएगा, पर उस परिवार से कोई नहीं आएगा। हाँ, उस परिवार का बहुत बड़ा योग्य है, वो सपोर्ट करेगा, और आज भी अगर वो पीछे हट जाए इस सीट से और किसी और को खड़ा कर दे तो निकल सकता है। यूपी में किसकी सरकार बनेगी? यूपी में तो बीजेपी आएगी। क्या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी किसी उनका देहांत होने वाला है? नहीं नहीं, 2026 में नहीं होने वाला किसी का। चलो, पॉडकास्ट एंड करते हैं। कोई एक भविष्यवाणी और आप बताइए जो इस साल एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है बॉलीवुड में, वो कौन? चमकेगी। रेखा जी? हाँ। रेखा जी? हाँ, ओके, वो चमकेगी इस साल। रेखा जी चमकने वाली हैं इस साल? बिल्कुल। ठीक है। कुछ करियर उनका और वो होगा? करियर अच्छा होगा, डेवलप होगा, पर कुछ चीजों का ध्यान रखना। अगर उनके पास अगर ये रील भी पहुंच जाए तो घमंड मत करना कोई चीज पे। उनकी इतनी उम्र हो चुकी है, अब क्या घमंड करेंगे? उन्होंने अभी तक तो कभी किया नहीं। इंसान बूढ़ा हो जाता है, बंदर बूढ़ा हो जाता है, गुलाटी मारना नहीं बोलता है। तो घमंड, जो मंजे पे सो रहे हैं ना लोग, लेट के रहते हैं, उठने की हालत नहीं है, उनको भी घमंड होता है अपने शरीर पे। पॉडकास्ट एंड करते हैं। एक आप बताना चाहेंगे पॉडकास्ट कितना जाएगा? कुछ रेंज बताना चाहेंगे कि ये पॉडकास्ट आपके पास, आपने तो साधना ही की हुई है, सिद्धियां आपके पास। ये जो पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ, और मैडम ने ये सवाल पूछा है मेरे से, तो ये जो पॉडकास्ट है ये 1.5 मिलियन पार जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। और कुछ लोगों को कुछ ऐसा लग रहा हो कि मेरे को उपाय ये चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और आपको क्या चीजें चाहिए
जो आपके लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं ला सकूं और आप अपने हाथ से कुछ कर सको। कोई अघोरी, कोई तांत्रिक के पास जाने की जरूरत ना हो, आप अपने घर में बैठ के कुछ कर सको। तो ऐसे कुछ कमेंट आप कर सकते हो कि मैं मेरी लाइफ के लिए कुछ कर सकूं, अच्छा ठीक ठाक कर सकूं कुछ उपाय से। चलिए, थैंक यू। हर हर महादेव। जय माता। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? कमेंट्स में जरूर बताना, आपकी क्या राय है, जो भी आपके क्वेश्चन है वो बताना, और जो इन्होंने भविष्यवाणियां की हैं लिख लीजिए, देखते हैं कितनी सच होती हैं। जय माता दी।